जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। SSC CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 इसका नोटिफिकेशन निकला है दोस्तों। इसका फॉर्म फिलअप का डेट 6 नवंबर से चालू हो गया है और लास्ट डेट 15 दिसंबर तक होने वाला है। तो देखिए, इसका टीयर 1 जो है दोस्तों वो 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल 2021 में होगा, यानी कि आपको 5-5.5 महीने मिल जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो अच्छा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए। फिर टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्लर्क के पोस्ट है दोस्तों इसमें। तकरीबन हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं पिछले नोटिफिकेशन से कि 5 से 6 हज़ार तक पोस्ट आएंगे इस साल, और कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, तो 6 हज़ार तो मान के ही चलिए आप। 6 हज़ार वैकेंसी आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्लर्क की वैकेंसी इसमें रहती है। तो लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 2 रहता है, उसमें सैलरी 19,900 से लेके 63,200 तक होता है। फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो पोस्ट ऑफिस में रहता है, उसका पे लेवल 4 है, जिसकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहती है। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर, पे लेवल 4 25,500 से 81,100 तक, और लेवल 5 का 29,200 से 92,300 तक रहता है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का 25,500 से 81,100 रुपये तक रहता है। ठीक है, तो ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। आगे देखते हैं। एज लिमिट देखिए दोस्तों, तो एज लिमिट 18 से 27 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप 2 जनवरी 1994 के पहले जन्म में ना होना चाहिए, और 1 जनवरी 2003 के बाद जन्म में ना होने चाहिए। तो जनरल एंड EWS कैटेगरी को 18 से 27 साल का एज लिमिट है, और OBC अगर आप है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एज देख लिया हमने, और आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है इसमें, वो भी देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो LDC का जॉब है, ये क्लर्क का जॉब है। तो इसमें 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, 12th स्टैंडर्ड है और इक्विवेलेंट। तो बहुत सारे बच्चों की क्यूरी रहती है कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 12th नहीं है और डायरेक्ट डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हो उसमें। ओके, और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें भी 12th मांगा गया है इन द साइंस स्ट्रीम में, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब PCM होना चाहिए आपका 12th में। ठीक है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा मौका है ये। और आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है SSC का, ssc.nic.in। इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर जाके आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, बाद में अप्लाई करना होगा। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको सिर्फ अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट 15 दिसंबर रखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों 100 रुपये है, बहुत ही रिजनेबल एप्लीकेशन फ़ी है। और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपके रीजन अनुसार मिल जाएंगे आपको। आप जिस किस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का जो रीजन है वो देख लीजिए नोटिफिकेशन में, और इसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा आपके
डिस्ट्रिक्ट के पास में ही मिल जाएगा। ठीक है। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, तो 3 टीयर होने वाले हैं दोस्तों। टीयर 1 में पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होने वाला है। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो पेपर एंड पेन मोड रहता है, उसमें आपको ऐसे एन लेटर राइटिंग होगा। और फिर थर्ड जो है वो स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो आगे देखते देखिए, ये सिलेबस है टीयर 1 का। तो टीयर 1 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। फिर आपको रहेगा मैथ यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और फिर रहेगा जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसका डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने। और ये जो जनरल अवेयरनेस है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन जो दिए हैं, इनमें तकरीबन 25 में से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही आएंगे, ये आप लिख लीजिए। तो करंट अफेयर पे आप ज़्यादा फोकस करिए, करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 में से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही आएंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 का, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो फिर 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होता है। ये डिटेल सिलेबस है इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और जनरल अवेयरनेस का। ये मतलब पूरा सिलेबस दिया है इन्होंने, लेकिन इनमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स है, उन पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए हम स्पेशल एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और उन टॉपिक्स को पढ़कर आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टीयर 2 है। टीयर 1 क्लियर होने के बाद टीयर 2 होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेन एंड पेपर मोड पेपर होगा, जिसमें आपको लेटर एंड ऐसे राइटिंग होगा। ठीक है, तो उसमें आपको 33% लाना ही होगा टीयर 2 में क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद में टीयर 3 होगा, जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर ही होता है। तो आपका सिलेक्शन पूरा डिपेंड होता है टीयर 1 पे। ओके, फिर आगे देखते हैं कुछ काम का है या नहीं। ये तो देख लिया हमने मोड ऑफ सिलेक्शन, मैंने पहले ही बता दिया कि टीयर 1 पे ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट से, ये देखिए पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है इन्होंने, आप देख लीजिए पूरा प्रोसीजर। अगर आप न्यू यूज़र है एसएससी के, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद में अकाउंट क्रिएट होने के बाद अप्लाई करना है। और अगर आपका अकाउंट है तो आप सीधा अकाउंट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो करिए आप। और देखिए आगे मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा है उन्होंने, लेकिन वो अगर आप क्लर्क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं तो उन्होंने मांगा है। मैं बताता हूँ आपको, आप आगे देखते हैं, हम समझ दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो एसएससी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एसएससी रिक्रूटमेंट कराता है। तो अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है एज अ लोअर डिविजनल क्लर्क, तो आपको कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल करने होंगे।
तो मैं बताता हूँ आपको कौन से स्टैंडर्ड है वो। ये देखिए दोस्तों, आई टेस्ट उसमें रहेगा पहले तो आपका, ठीक है। ये पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है। ये देखिए दोस्तों, विजुअल स्टैंडर्ड, तो विजुअल एक्यूटी नॉट लेस देन 6/12 ऑफ ईच आई, ओके। उसके बाद में सर्जरी का भी दिया हुआ है इन्होंने, कि अगर किसी का सर्जरी है, एनी कैंडिडेट हु हैव रिसेंटली अंडरगोन abdominal सर्जरी, तो आर liable टू मेड अनफिट फॉर 1 ईयर एज पर एक्सिस्टिंग रूल। तो वो 1 साल के लिए अनफिट रहेगा, मतलब उसके बाद में आप फिट माने जाओगे, लेकिन अगर आपका सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से लेके 1 साल तक आप अनफिट रहोगे, ठीक है। जनरल मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर रनिंग भी मांगी गई है, तो 1 माइल का रन है इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में आपको 1 माइल रन करना होगा, ठीक है। और हाइट भी दिया हुआ है, ये रीजन दिया हुआ है पहले तो, ये रीजन के हिसाब से आपका रीजन कौन सा है और उसके हिसाब से हाइट और वेट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और ये सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है। अगर आपका दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर तो आपको कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, फिजिकल क्राइटेरिया, खाली आपको पेपर क्रैक करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है। काम तो आपको पता ही है, क्लर्क में कुछ भी काम नहीं रहता है, मतलब वर्कलोड बहुत ही कम रहता है क्लर्क का, और सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो अच्छी मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू दोस्तों।